हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। तो स्वागत है आपका अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो चलिए आज की आई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली खबर है फिलिप्स एंड तेलंगाना गवर्नमेंट को लेके। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में हेल्थ टेक जाइंट रॉयल फिलिप के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। फिलिप्स अब तेलंगाना के साथ मिलकर एआई स्पेस में पार्टनर बनना चाहता है और हैदराबाद में एक नॉलेज हब सेटअप करने की तैयारी में है। तेलंगाना ने अपनी नई लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 एंड 2030 भी शोकेस की है, जिसका गोल 2030 तक स्टेट की लाइफ साइंसेज इकोनॉमी को $250 बिलियन तक ले जाना है। हैदराबाद में पहले से ही एक डेडिकेटेड एआई सिटी बन रही है और फिलिप्स के आने से इसे हेल्थ केयर एआई का ग्लोबल हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली खबर है उत्तर प्रदेश में एएम ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को लेके। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। एएम ग्रुप, जो कि गिनको फाउंडर्स द्वारा बैक्ड है, ने यूपी गवर्नमेंट के साथ $25 बिलियन यानी अप्रोक्स 2.1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है। ये एक ये 1 गीगावाट स्केल का एआई कंप्यूट हब होगा, जिसमें 5 लाख एडवांस्ड एआई चिप्स लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हब 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी सोलर विंड पर चलेगा। इसका पहला फेज 2028 तक रेडी हो जाएगा, जो ग्लोबल टेक कंपनीज और इंडिया के अपने एआई प्रोजेक्ट को मैसिव पावर देगा। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट और ब्रिस्टल मायर्स के कोलैबोरेशन को लेके है। तो लंग्स कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और फार्मा जाइंट ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने हाथ मिलाया है। ये दोनों मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीजन इमेज नेटवर्क का यूज़ करेंगे, जो एफडीए क्लियर्ड एआई एल्गोरिदम्स के ज़रिए एक्सरे और सीटी स्कैन्स को स्कैन करता है। इसका फ़ायदा यह है कि एआई उन बारीक नोड्यूल्स को भी ढूंढ लेगा जो नॉर्मल आंखों से छूट जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी खास करके रूरल एरियाज और छोटे क्लिनिक्स में दी जाएगी, जहां कैंसर स्पेशलिस्ट की कमी है। अगली खबर एमपी गवर्नमेंट और गूगल के जेमिनाई एआई को लेके है। मध्य प्रदेश की सरकार ने डेवोस में गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से मुलाकात की। इस मीटिंग का मेन फोकस एमपी में ग्रीन डेटा सेंटर्स बनाना और एग्रीकल्चर में एआई का यूज़ करना था। गूगल अपने जेमिनाई एआई मॉडल को एमपी के फार्मर्स और स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज करने पर राज़ी हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे इन डेटा सेंटर्स को सस्ती और ग्रीन बिजली मिल सके, ताकि गूगल जैसी कंपनीज इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में बड़े इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अगली खबर लीगल एआई स्टार्टअप ईवो को लेके है। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड लीगल एआई स्टार्टअप ईवो ने $55 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग उठाई है, जिससे उनकी टोटल वैल्यूएशन $355 मिलियन हो गई है। ईवो का सॉफ्टवेयर ऊबर, शॉपिफाई और आईबीएम जैसे बड़े क्लाइंट्स यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के लिए। अक्सर लीगल टीम्स को हज़ारों पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, पर ईवो का एआई एक कॉन्ट्रैक्ट को 400 अलग अलग टास्क में तोड़कर चेक करता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। इसका रेवेन्यू पिछले 1 साल में 6 गुना बढ़ गया है। तो अगली खबर आईपीएल 2026 में गूगल जेमिनाई की एंट्री को लेके है। इंडियन क्रिकेट में एआई की जंग शुरू हो गई है। बीसीसीआई ने गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। ये डील 3 साल के लिए है और आईपीएल 2026 से शुरू होगी। दिलचस्प बात यह है कि जेमिनाई के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चैट जीपीटी पहले से ही वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब स्टेडियम की बाउंड्री बोर्ड्स और डिजिटल स्क्रीन्स पर गूगल एआई की एड्स दिखेंगी, जो दिखाता है टेक जाइंट्स के लिए इंडिया का क्रिकेट मार्केट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगली खबर ओपन एआई के एआई जैम को लेके है। ओपन एआई ने इंडिया के 4 बड़े शहरों बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली में अपना नॉन प्रॉफिट एआई जैम के सेशंस ख़त्म किए हैं। इसका मकसद एनजीओ वर्कर्स को ये सिखाना है कि वो एआई का यूज़ करके सोशल वर्क को कैसे स्केल कर सकते हैं। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली संस्थाओं ने हिस्सा लिया। क्रिया और वाधवनी एआई के साथ मिलकर ओपन एआई ने दिखाया कि कैसे एक छोटा एनजीओ भी चैट जीपीटी का यूज़ करके बेनिफिशियरी
आउटरीच और इंटरनल ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकता है। तो अगली खबर एआई स्टार्टअप ह्यूमंस को लेके है। एक नया एआई स्टार्टअप ह्यूमंस मार्केट में आया है और इसने आते ही तबाही मचा दी है दोस्तों। इन्होंने $480 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई है, जो एक सीड राउंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनकी वैल्यूएशन $4.5 बिलियन पहुंच गई है। इसके इन्वेस्टर्स हैं एनवीडिया, जेफ बेजोस और गूगल। इस कंपनी को ओपन एआई और एक्स एआई के पुराने रिसर्चर्स ने बनाया है। ये एक ऐसी एआई सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानों की तरह प्लानिंग कर सके और पुरानी बातों को याद रख के कोलैबोरेशन कर सके। तो दोस्तों आज की एआई न्यूज में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एआई न्यूज पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।